हाय खुदा हाफिज। अलविदा मेरे दोस्त। ये 2 तारीख को आए और 9 तारीख को जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि मेरी क्वालिफिकेशन भी कम नहीं है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और प्लस बीएड हूँ। मैंने टीचिंग में भी यहाँ कई जगह ऑनलाइन अप्लाई किया, लेकिन कहीं से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं इसलिए इंडिया वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ रहा है। क्योंकि इंडिया का एक्सपीरियंस और यहाँ का एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया के एक्सपीरियंस को ये लोग कुछ मानते नहीं हैं। फ्री में मैं लोगों की हेल्प करता हूँ और यहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दर दर भटक रहा हूँ। तो मेरा अपना एक ज़मीन है, मुझे कह रहा है कि नहीं यार, अपना इंडिया इज़ बेस्ट। अगर कोई आपसे कहता है कि आप आ जाइए, मैं आपकी जॉब लगा दूंगा, तो वो टोटल फेक है। मैंने ये भी सुना है, जो लोग यहाँ पे पहले से ही काम कर रहे हैं, अगर उनको कुछ परेशानी, कोई बीमारी हो जाए और वो गलती से 1 दिन की छुट्टी ले ले, तो उनकी 2 दिन की सैलरी काट ली जाती है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। हेलो हाय नमस्ते भारत, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अंशुवर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज देना चाहता हूँ। इनसे मिलिए। इनका नाम है ओमवीर सिंह और ये हिंदुस्तान से है, भारत से हैं, वहीं से है जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं मवाने का रहने वाला हूँ। मवाने से कोई 10 या 15 किलोमीटर एक जगह है, उसका नाम है फलाउदा। तो ये फलाउदे के रहने वाले हैं और ये एक वीक पहले यहाँ पर आए थे। कौन सी तारीख को आए थे आप? मैं आया था 2 तारीख को आया था, 2 सितंबर को। 2 सितंबर को आए थे और आज कौन सी तारीख है? आज 6 हो गई, आज 6 9 हो गई, आज 9 तारीख हो गई। तो ये 2 तारीख को आए और 9 तारीख को जाने की बात कर रहे हैं। मीन्स आज ये टिकट करवाने वाले हैं, कल या परसों चले जाएं शायद। तो सबसे पहले ये अपने बारे में बताएंगे, आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम ओमवीर है, मैं डिस्ट्रिक्ट मेरठ के फलावदा से रहने वाला हूँ और मैं दिल्ली में जॉब करता था एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फार्मास्यूटिकल कंपनी में। अभी मेरी जॉब है, मैंने रिजाइन नहीं डाला है और मैं 7 दिन के लीव आया था। मैं अपना एक एक्सपीरियंस लेना चाहता था कि यहाँ पे जॉब इजीली मिल जाती है नहीं मिल जाती है। लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ जॉब आपको ईजिली नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको यहाँ का खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल या मिनिमम 2 साल का, लोकल एरियाज़ का, लोकल जो रूट है यहाँ का। और हालांकि मेरी क्वालिफिकेशन भी कम नहीं है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और प्लस बीएड हूँ। मैंने टीचिंग में भी यहाँ कई जगह ऑनलाइन अप्लाई किया, लेकिन कहीं से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। तो ये सब चीज़ देखते हुए मैंने क्या सोचा, यहाँ पे जो सैलरी का जो इनका सिस्टम है और वो भी मुझे कम लगा है। ये फ्रेशर को लगभग 1200 दिरहम देते हैं, जिसका इंडिया में जाकर 27,000 रुपये के आसपास बैठता है। और मैं ऑलरेडी लगभग 30,000 रुपये की सैलरी वहाँ पे पा रहा हूँ। तो मुझे नहीं लग रहा कि मेरे लिए यहाँ एक अच्छा ऑप्शन है ये। तो मेरे लिए ये घर से इतनी दूर रहना और अपनी फैमिली से ज़्यादा दूर रहना तो ठीक नहीं है। तो मैं इसलिए इंडिया वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पे अपने बच्चों के, अपने परिवार के साथ रहूँगा। 30,000 रुपये सैलरी मेरी ऑलरेडी है वहाँ पे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ रहा है। ओके, मेरा एक सवाल है आपसे। आप यहाँ पर क्या सोच कर आए थे? मैं ये सोच करके आया था कि हो सकता है कि मुझे यहाँ जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग का मेरे को 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस बेस पे मुझे यहाँ शायद सैलरी इंडिया के अकॉर्डिंग डबल मिल जाए शायद यहाँ पे। तो मैं ये सोच करके आया था, बट ऐसा है नहीं यहाँ पे, क्योंकि इंडिया का एक्सपीरियंस और यहाँ के एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया के एक्सपीरियंस को ये लोग कुछ मानते नहीं हैं। बात और बताओ, आपको यहाँ पर आने के लिए किसने सजेस्ट किया था? मतलब उसने क्या सोच के सजेस्ट किया था आपकी यहाँ पर आ जाओ? जब आपको बताया गया यहाँ पर आने के लिए, तो आपको क्या बताया गया? एक्चुअली मेरे एक रिलेटिव हैं, वो मेरे जीजा के भाई हैं, वो यही दुबई में वर्किंग है, उनको है। और वो लगभग 4-5 महीने पहले ही आए हैं। तो उन्होंने बुलाया था, मैं तो कि मैं जो 10th पास हूँ और मैं यहाँ पे लगभग 45-46 हज़ार रुपये के आसपास इंडिया की करेंसी के बराबर यहाँ पे पा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि शायद ये जब 10th पास हैं और इनको इंडिया की सैलरी अगर देखा जाए तो 45-46 वो बतला रहे थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो, आपको तो वेल एजुकेटेड है, कोई दिक्कत भी नहीं, आपका एक्सपीरियंस भी है, तो हो सकता है आपको 50-60 हज़ार रुपये की सैलरी इजीली मिल जाए। तो मैंने सोचा कि यार इंडिया में 30 कमा रहा हूँ, इंडिया के बाहर निकल के हो सकता है 60,000 की सैलरी कम नहीं होती, आज के टाइम में काफ़ी होती है। हालांकि महंगाई भी है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 60,000 रुपये की सैलरी कोई कम नहीं होती। तो मैं ये सोच करके यहाँ पे आया था और मैंने इधर उधर यहाँ पे अप्लाई भी किया। 1-2 जगह से रेस्पॉन्स भी आया और कंसल्टेंसी पे गया। तो कंसल्टेंसी वाले क्या करते हैं, वो आपसे पैसा मांगते हैं। पैसा लेने के बाद आपसे वो जो प्रोवाइड कराएं ना कराएं वो एक बात का मैटर है, लेकिन वो आपसे स्टार्टिंग में पैसे ले लेते हैं। 200 दिरहम मांगते हैं यहाँ पे, वो 100 दिरहम पहले मांगते हैं, 100 दिरहम आपको ऑफर लेटर देने के बाद में। ये श्योरिटी नहीं है कि वो ऑफर लेटर आपका जेन्युइन है या फेक है, ठीक है। आपने यहाँ दिरहम पे किए? नहीं, मैंने नहीं दिया। नहीं, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं एज ए एरिया मैनेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे, और मैंने पता नहीं कितने लड़कों को लगवा दिया होगा। मैंने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया, एक सिंगल चाय तक नहीं पी किसी के आज तक। फ्री में मैं लोगों की हेल्प करता हूँ और यहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दर दर भटक रहा हूँ। तो मेरा अपना एक ज़मीन है, मुझे कह रहा है कि नहीं यार, अपना इंडिया इज़ बेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट, गो इज़ द बेस्ट हियर मियां। अच्छा, आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा ये बताइए। चलिए, नौकरी से अलग, मतलब रहन सहन, खाना पीना, लोग चाहिए। बाकी देखा जाए जो दुबई है एक टूरिस्ट प्लेस है, को बहुत अच्छा प्लेस लगा मुझे घूमने के लिए। यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है, लोगों का नेचर भी ठीक है।
बट ये है कि जैसे इंडिया जैसा नेचर है वो तो यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे से लोग प्रभावित होते हैं, एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। माहौल जो हमारे इंडिया का है वो यहाँ पे नहीं है, एक दूसरे से मिल बांट के भी खाते हैं। वो तो ये लोग तो हम सब आसपास के हैं तो इसलिए मिलजुल के प्यार मोहब्बत अपनी है। बाकी मैंने लोगों को देखा कि सब लोग अपने मतलब से मतलब रखते हैं, बाकी कोई कुछ भी होता रहे। और मैंने ये भी सुना है जो लोग यहाँ पे पहले से ही काम कर रहे हैं, अगर उनको कुछ परेशानी, कोई बीमारी हो जाए और वो गलती से 1 दिन की छुट्टी ले ले तो उनकी 2 दिन की सैलरी काट ली जाती है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को समझते भी हैं लोग और आपको कोऑपरेट भी करते हैं। यह ऐसा कोऑपरेशन नहीं है किसी के साथ में। 1 दिन की छुट्टी लोगे तो आपका 2 दिन का सैलरी डिडक्ट कर लिया जाता है। ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ का। तो आपको क्या लगता है कि दुबई में नौकरी पाना कितना आसान है और कितना मुश्किल है? नहीं, दुबई में नौकरी पाना कोई इजी नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है कि आप आ जाइए मैं आपकी जॉब लगा दूंगा, तो वो टोटल फेक है। पहले आप उससे बोल दीजिए कि आप मेरा जेन्युइनली आप मुझे मेरा ऑफर लेटर दे दीजिए, या आपका बाय टेलीफोनिकली आपका इंटरव्यू हो जाए या जूम पे जैसा इंटरव्यू वगैरह हो जाते हैं, सिलेक्शन हो जाए, तब आप आ जाइए। अदरवाइज़ मत आइए, किसी का भरोसा करके मत आइएगा। अगर आप यहाँ जाते हो बिगर इंटरव्यू, मतलब आपको कोई नहीं कहता है, वो सॉरी आप यहाँ पर डायरेक्ट आ जाते हो कि मैं वहाँ जाऊँगा कंपनी में इंटरव्यू फेस करूँगा, तो इसके ऊपर क्या कहना है आपका? ये मैं जब आया था तो मुझे लगा था कि यहाँ पे बहुत ना हाई फाई इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गया वहाँ पे तो मुझे लगा टोटल मतलब हिंदी में ही बात कर रहे थे। इंग्लिश वर्ड अगर हम चाहे तो अपनी तरफ से यूज़ कर सकते थे, अगर आप चाहो तो टॉकिंग वे जो है उनका हिंदी ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आपको बातचीत करने में कोई प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी हैं, नेपाल के हैं और अपने इंडियन भी हैं। तो मैक्सिमम जो यहाँ पर लोग हैं, कम्युनिटी है, वो लगभग हिंदी बोलने वाली है मैक्सिमम। रशियन को भूल गए, जो मेरी फेवरेट कम्युनिटी है। रशियन है, जैपनीज है, फिलिपिन है। सॉरी, मैं पसंद नहीं है, इस पर तो कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। बट ये मेरे बहुत दोस्त जो हैं ये मैरिड हैं, इनको शायद इस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। सिंगल हूँ। ये सिंगल है, मैं मैरिड हूँ। तो शायद इनको इस चीज़ को फील हो रहा होगा कि हाँ मुझे ये सब चीज़ें इनको एंजॉय करना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से इनको बेस्ट ऑफ लक करता हूँ, बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ कि भाई पूरा एंजॉय कीजिए। आप रशियन देखिए, आप बांग्लादेशी देखिए, नेपाली देखिए और वट एवर जो भी है यहाँ पे, पाकिस्तानी भी देखिए। लेकिन काम के बारे में आप यहाँ दर दर भटकते रहेंगे। आप इंजॉयमेंट के हिसाब से अगर यहाँ थे तो फुल इंजॉय है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी पॉकेट में पैसा भर भर के होना चाहिए जिसको आप इजीली उड़ाओ और आपको पेन ना हो। अगर आपकी पॉकेट में पैसा ही कम है तो आपको बहुत पेन होगा वो खर्च करते हुए, स्पेंड करते हुए। ओके, तो अब आप कब जा रहे हो? तो मैं अभी टिकट के लिए अभी अपने ट्रैवल एजेंट के बात की थी मैंने, तो वो बोल रहा था मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, कोई भी जो सस्ती टिकट होगी वो मैं आपकी बुक करा दूंगा आज में या कल में। तो मैं सोच रहा हूँ अभी मंडे जाकर के अपनी वापस से अपने जॉब को ज्वाइन करूँ। ओके, आपका इंडिया से यहाँ तक आने में कितना खर्चा है? अभी जो मेरी टिकट उधर से लगी थी, वन साइड टिकट जो थी लगभग 22,000 के आसपास मुझे इधर से पड़ी थी, लगभग इतना का इधर से पड़ेगा। और यहाँ रहने का, खाने का, अभी तो जो मैं खाने का लेकर गया था वो मैंने यूज़ किया है। और बाकी जो मेरे कलीग हैं इन्हीं का भी कंजप्शन में चल रहा है, तो इनका भी हिसाब किताब करना है, जो भी ये बनता है इनका पे करके तब मैं जाऊँगा। लगभग ये मान के चले अगर आप इंडिपेंडेंटली आते हैं और होटल वगैरह लेते हैं तो आपका, अगर बाहर आप रहते हैं तो वहाँ का कम से कम होटल का लगा के सब कुछ आपका 1 वीक का या 2 वीक का 1 लाख मान के चलिए। बाकी आप यहाँ पे बेड वगैरह लेते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ जाता है, चीपली पड़ता है वो। खाना पीना बनाओगे। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो बस यही है, अगर आप यहाँ पर आते हो तो मन बना कर आओ कि हाँ मेरे को यहाँ पर काम करना है किसी भी हाल में। ये वापस जा रहे हैं शायद अपनी फैमिली की वजह से, क्योंकि इनकी फैमिली यहाँ से बहुत दूर है, फैमिली से काफ़ी दूर हो गए। बट वी आर यंग मैन, सो वी हैव टू स्टे हियर। हमें तो यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि हमें अभी आगे के लिए प्लानिंग करनी है जो भी है। तो बस यही है। आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहोगे? बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आओ तो एक बहुत लंबा पेशेंस रख के आना, पॉकेट में पैसा रख के ले आना, ताकि आप लंबे समय तक यहाँ सर्वाइव कर सको और स्टे कर सको। अदरवाइज़ अगर जल्दीबाजी में आओगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी और आप ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करके वापस जाना पड़ेगा मेरी तरह। तो आपको लगा कि आपका टाइम वेस्ट हो गया? हाँ, मेरा 7 दिन का टाइम वेस्ट हुआ क्योंकि मेरी सैलरी जो है वो काट ली जाएगी 7 दिन की, तो ये मेरा लॉस ही। और बाकी जो आने जाने का वो एक अलग रहा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राम। आपसे फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। बाय, नाइस टू सी यू। चाओ बेबी, डू यू हियर मी? हेलो, हाउ आर यू? तो भाइयों, ये हैं उम्मीद जी और ये आज वापस जा रहे हैं अपना इंडिया। 1 वीक में 1 हफ्ते में वापसी जा रहे हैं। तो हम तो ये कहेंगे गुड लक मैन। यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, 1 हफ्ते में कोई नौकरी वगैरह नहीं मिली। ये फैमिली से जुड़े हुए इंसान हैं तो यहाँ तो काफ़ी समय लग जाएगा, 1 महीना 2 महीना भी लग जाएगा। सो दैट्स व्हाई ही इज गोइंग बैक। कितने बजे की फ्लाइट है? 11 बजे की फ्लाइट है मेरी। और मैं ये दुआ करूँगा परवल कि मेरे दोनों भाइयों की जल्दी से जॉब लग जाए, मुझे बहुत ही प्राउड फील होगा
चलो एटलीस्ट मेरा नहीं तो कम से कम इन दोनों भाइयों का काम है, तो बहुत ही तन मन धन से लगे हुए हैं बेचारे। और इनकी अपने घर की जिम्मेदारी बहुत है, इनके कंधों पर शादी नहीं हुई है लेकिन घर की जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। बेचारे कर्जा वर्जा करके यहाँ पे आए हैं। हालांकि कर्जा करके तो मैं भी आया हूँ, लेकिन मेरे हाथ में जॉब है इंडिया के अंदर जा करके, और मैं अपना मैनेज कर लूँगा। 2-3 महीने बाद मेरा सब उतर जाएगा। लेकिन भाई के ऊपर ये पता है कि जो धीरे धीरे तो चलती रहती है। वो भी बेचारे थोड़ा सा काम वाम करने में थोड़ा सा उनका भी हिसाब किताब ठीक नहीं है। तो जो आने वाले हैं उनके लिए लास्ट मैसेज बता दो। बस आने वालों को ये मैसेज दूंगा, भैया एक बहुत लंबा पेशेंस रख के आना पड़ेगा, कर्जा करके मत आना किसी का, क्योंकि ब्याज का पैसे देते थक जाओगे। यहाँ अगर आओगे आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, यहाँ पर एक्सपीरियंस जीरो है, ये सोच के चलना आप या करियर की स्टार्टिंग कर रहे हो। स्टार्टिंग में आपको वही इंडिया के 20-25 हज़ार में मिल पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। आप उस 20-25 हज़ार में सर्वाइव कर पाओगे तो ठीक है, अदरवाइज भैया इंडिया ही ठीक है। समझ हो ना। विश यू वेरी गुड लक मैन। बाय। ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड्स। मिलेंगे दोबारा, इंडिया में मिलेंगे हर बार। और देखो ये जा रहे हैं। हाय खुदा हाफिज। अलविदा मेरे दोस्त। इधर से डाउन। इधर से हाँ पूछ लेना। मैं आ रहा हूँ वापस, मेरा इंतजार करना। मैं आ रहा हूँ वापस, मेरा इंतजार।